चलिए, जय माता दी सभी को। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फोर्थ चक्रा, जो कि हम नीचे से शुरू करते हुए चले आ रहे हैं। कौन है जो पिछले वाले 3 चक्रास का नाम बता सकता है? मैं शुरू करना चाहती हूँ सुजाता से। चक्र, मणिपुर चक्र, हाँ जी सुजाता। पिछले 3 चक्रास जो हमने पढ़े उनके नाम तुम गलत बताओ, लेकिन चुप मत रहो। आवाज नहीं आ रही है। सुजू कनेक्ट नहीं है बेटा डिवाइस से, आवाज नहीं आ रही है। हम तुमको सुन नहीं पा रहे हैं। कांट हियर। चलिए कोई बात नहीं, हमको बताएंगी। टाइम नहीं खराब करने चाहते। निशा, उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया था। फर्स्ट है रूट चक्र और सेकंड है स्वादिष्टान। नहीं, राइट राइट। फर्स्ट राइट है ना? रूट चक्र, स्वादिष्टान और थर्ड है ये मणि नाभि के ऊपर मणिपुर। मणिपुर चक्र। मैंने रात को ही याद किया था, भूल गई। चलिए अब हम लोग फिर एक एक बार में सुनेंगे। ऋतु जी से सुनेंगे तीनों चक्र एक बार में, क्योंकि जो ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाता है ना, उसको मौका मिलना चाहिए। जी ऋतु जी। हाँ, पहला रूट चक्र, यानी मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का हिंदी नाम याद है अ, आपको? नहीं, हार्ट का नहीं याद है। कोई बात नहीं। हार्ट के साथ में एक बेसिक शब्द जुड़ा है जिसका हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं बहुत जरूरत पड़ने पर। उसका नाम है हर्ट। हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं सब लोग? हर्ट। हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो हर्ट हो जाने के वक्त पे हमारा हार्ट ही तो पेन करता है ना। तो ये एक सिम्टम है, जो लोग बहुत ज्यादा हर्ट फील करते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार लेट गो करने वाली बातें सिखाती हूँ। तो इस बार जब पूर्णिमा आएगी, नेक्स्ट ना टाइम लगेगा अभी। अब जब पूर्णिमा आएगी, जैसे कि आज अभी 13th डे आ गया ना, 2 दिन बाद अमावस आ जाएगी। ठीक है, फिर 15वें दिन पूर्णिमा, यानी 17 दिन है अभी पूर्णिमा आने के लिए। राइट। तो आज क्या तारीख है? आज डेट क्या है? 6। 6, 17 और 6 23। तो बहुत दिनों से पूर्णिमा 22 23 24 ऐसे ही पड़ रही है। लास्ट अभी 23 तारीख को थी अप्रैल में पूर्णिमा। अब मई में भी 23 24 में ही आने वाली है। तो अब क्या करेंगे हम? अभी तक हमने मांगे थे विश, सबने याद, सबको याद होगा, विशेष मांगी थी, लिख कर रखी भी है भगवान जी की अलमारी में। तो जैसे जैसे वो विश पूरी हो रही हैं, पेपर को खोलेंगे, जो उसमें से विश पूरी हो गई, अगर हमारी मान लीजिए 3 विश लिखी थी, मेरे को लग रहा है उसमें से मेरी एक तो पूरी हुई है या ट्रैक शुरू हो गया है, पूरी हो गई है कंप्लीटली, तो पेपर चेंज कर लेंगे। बची हुई 2 विश लिखेंगे, क्योंकि प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे ना, फिर भगवान जी भी बोलेंगे ये तो करी हुई भी लिखी है, छोड़ो इसका तो पूरा हो गया होगा। फिर वो दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो हमको अपना पेपर अर्जी बदल देनी है। तो वो बोलेंगे हाँ अब इन्हें कुछ और भी चाहिए, नेक्स्ट क्या है इनका जरा देखता हूँ। तो अभी हम अपनी अगली 2 विश जो अनफुलफिल्ड है वो लिखेंगे। पहला काम तो ये करेंगे सभी लोग। दूसरा काम वो करेंगे जो चीज लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हम हमेशा बुझे बुझे रहते हैं, या जबरदस्ती लोगों के बीच में जाकर हंसने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें नॉर्मल समझे। अंदर हम दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्राउडेड प्लेस पर जाकर या फिर गैदरिंग्स में जाकर एक्स्ट्रा हैप्पी दिखाते हैं अपने आप को। तो वो चीज को हमको डिसकंटिन्यू करने के लिए उसको लेट गो करना है। तो आई लेट गो माई एंगर, आई लेट गो माई ओवर लवलीनेस।
अगर आप ओवर लविंग हो जाते हो तो भी लोग हर्ट बड़ी जल्दी करते हैं। तो ओवर लविंग लोगों को भी हार्ट चक्रा ब्लॉक करवाने के लिए मार्केट पे नहीं घूमना चाहिए। आप किसी की केयर कीजिए, बहुत अच्छा। लेकिन अगर ओवर केयरफुल, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो तो वो व्यक्ति उस चीज का फायदा उठाना स्टार्ट कर देता है कि ये क्या बिगाड़ेंगी, ये तो वैसे इतना प्यार करती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ले या मदर और चिल्ड्रन के रिलेशन को ले, तो कभी कभी बच्चे हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगी कभी। ऐसा हो, कोई मम्मी है ऐसी, मारूंगी पीटूंगी पापा से शिकायत करूंगी, धमकियां हम देते रहते हैं। उसके बावजूद भी आपका जो इनर हार्ट है वो बच्चों के सामने ओपन रहता है। बच्चों को पता है कि ये औरत कुछ नहीं कर रही है हमारा। तो उनको ये एहसास कभी कभी दिला देना चाहिए कि भाई मैं कुटवा सकती हूँ तुम्हें, है ना। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा प्रेडिक्टिव, लाइक प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि कोई हमें तुरंत ही पहचान जाए कि यार इससे तो कुछ नहीं बिगड़ना किसी का। इसको तो एक दो बार हर्ट कर लेंगे ना, कुछ बोल भी देंगे पब्लिकली तो ये सहन कर जाएगी। अपने इस नेचर को लेट गो करना है। अपनी सहनशीलता को भी कभी कभी लेट गो करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका हार्ट उभर के आए, अपनी मजबूती के साथ आपको लोगों के सामने पहचान दिलाए नहीं। अब मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, जो काम इन्होंने कभी नहीं किया अब ये वो कर डालती हैं। आपके दिल को सुकून मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आज से ही चालू कर दी बच्चों की पिटाई। whenever it is required, उनको बिठाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उन्हें बोलिए कि ऐसा नहीं है कि आपके इस हरकत पर मेरा ध्यान नहीं है। जब तक मैं शांत हूं या जब तक मैं उस तरफ देखकर आपसे बात नहीं कर रही, आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं उस तरफ देख ही नहीं रही। मैं एक माँ हूं, मुझसे कुछ नहीं छिपा। या फिर जो आपका रोल है, जो आपका रिलेशन है, जो व्यक्ति भी आपको लग रहा है कि आपको धोखा देने की कोशिश या आपके साथ कमिटमेंट ना निभाने की कोशिश में लगा हुआ है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही कमिटेड होते हैं या हस्बैंड ही कमिटेड होते हैं। आपके घर की मेड भी ये हो सकती है, क्योंकि कमिटमेंट तो उसका भी है ना, पैसे लेके काम कर रही है। आप जब तक खड़े हो तब तक तो वो बिल्कुल सर घुसा रही है बेड के नीचे, और आपके हटते ही धर 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 रूम से बाहर। फिर जब आप चलना शुरू कर रहे हो तो देख रहे हो पैरों में मिट्टी चिपक रही है। तो उनको बुलाकर एक बार ये खाली इतना बोल दो कि भाई ये वाला एरिया ना, शायद हवा जोर से चल रही है आज, तब बेहतरी रह गई है, जरा एक बार दोबारा करना। तो उसको एहसास दिलाओ कि मेरी नजर है तुम पर। ठीक है। तो ओवर स्वीटनेस इज आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक। जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं देवीना जी, याद है ना, वो बाद में गड़बड़ी निकलते। आम खाते हैं हम सभी, एक्स्ट्रा पका हुआ आम कभी मत लाना बाजार से। कार्बाइड होता है ना जो, वो लगा लगा के पकाते हैं उसको, तो वो ऊपर से तो पक जाता है, येलो येलो हो गया, लेकिन अंदर या तो वो खट्टा निकलता है या तो कीड़े निकलते हैं। दोनों ही कंडीशन में ओवर स्वीटनेस, ओवर चमचम इज नॉट गुड। जैसे है वैसे ही ओरिजिनल लोगों के साथ व्यवहार रखना बेटर देन ज्यादा चमकीले लोग। जैसे हमारी निशा इतनी खूबसूरत है, ये नाइट सूट पे भी उतनी सुंदर लगती है, तो इससे व्यवहार रख सकते हैं हम। ठीक है। अब इसका कलर होता है ग्रीन। देवीना जी कोल्ड हो गया। अभी देवीना जी को बहुत कुछ होगा शिफ्ट करने तक, क्योंकि ओवर एक्सर्शन। इसका बीज मंत्र है यम। तो अब यम भी लिख सकते हो, और या के ऊपर अंक की बिंदी, जैसे उस दिन बात हुई थी, वो भी आप लोग कर सकते हो। इसमें पत्तियों की संख्या जो होती है वो होती है 12। और फ्लावर इसका इस तरीके से बनेगा, अगर आपको दिख पा रहा हो, नहीं तो फिर मैं फोटो भेज दूंगी ग्रुप में। स्पॉटलाइट किया हुआ है मैंने, स्पॉटलाइट कर देती हूँ वापस से स्पॉटलाइट हटा ली थी मैंने अपने ऊपर से ना। थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा जी कीजिए। एक मिनट, वो स्पॉटलाइट पे हूँ।
एक सेकंड के लिए टाइम दीजिएगा तुझे ना, फिर से मैं स्पॉटलाइट कर लूं खुद को। जी है आपका स्पॉटलाइट, ठीक है। दिख गया, तो मैं दिखाई जरा जगह से, क्लियर है रितु जी, क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हो गया नजर सबको? इनमें ना ये जो ट्राइंगल वायंगल बने ना, अंदर क्या क्या बना उसका भी ध्यान रखना है। इसमें अंदर स्टार वाला फॉर्मेशन है, गोला एक सर्कल बनाया, पत्तियां चारों तरफ, फिर अंदर जो स्टार बनाते हैं ना ऐसे वाला, वैसी वाली फॉर्मेशन के बीच में यह लिखा हुआ है। और ज्यादातर आप देखिए इनके सर्कल के अंदर ट्राइंगल्स की वैल्यू जरूर है, क्योंकि हर चक्रा को फायर चाहिए। सुलभा जी आप अपना माइक ऑफ रखा करिए, क्योंकि लीड यूज करते हो ना आप, बहुत बड़बड़ करती है वो। ऑर्गन तो ऑब्वियसली हार्ट चक्रा। आज सुज्जू का कर रहा था आवाज। अच्छा अनुभव आ गई, आवाज ये दो लोग ही करते हैं, सुलभा जी और अनुभा जी, इनकी दोनों की आवाज आती है। ऑर्गन हार्ट है, एक्चुअली ये एकदम हार्ट पे नहीं जाता, ठीक है, ये होता है हमारे दोनों लाइक पसलियों के बीच में। तो सेंटर ऑफ द हार्ट कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द चेस्ट कह सकते हैं, जहां हमारा हार्ट चक्र होता है। हार्ट क्योंकि पास में है वहीं पर, इसलिए उसको हार्ट चक्र बोला जाता है, ठीक है। और बाकी भी हमारे सामाजिक जो दुनिया है उसमें सब चीजें हार्ट को ही दी जाती हैं इस एरिया में। हार्ट पेन, हार्ट का प्रॉब्लम, सारी चीजें ना, तो उसके वजह से हार्ट चक्र ही इसको बोला जाता है। हिंदी में या संस्कृत नेम है अनाहत चक्र, अनाहत। कोई कोई इसको अनाहत भी बोलता है, अनाहत और अनाहत। अब इसमें क्या है, अनआहत, ये आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें, कि अपने दिल को हताहत नहीं रखना है, यानी अनाहत रखना है। और साथ ही साथ हमें भी किसी के दिल को हत नहीं करना है, यानी हत्या, हत का मतलब होता है तकलीफ, हत्या। तो अनाहत चक्र का मतलब हुआ कि आपको ना तो अपना दिल डिस्टर्ब करना है, और ना ही किसी व्यक्ति का, दूसरे का भी दिल आपको दुखाना चाहिए, अपने हार्ट चक्र को क्लीन रखने के लिए। इसका जो एट्रीब्यूट है वो यही है, अनकंडीशनल लव। रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्यार हम जिस व्यक्ति से कर सकते हैं उसी के साथ हम आगे जीवन भर खुश भी रह सकते हैं, और उसी व्यक्ति को हम खुश भी रखने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी के सारे रिश्ते जैसा बोलते हैं ना, भी आए गए होते हैं। स्टोन्स कौन कौन से हैं इनके, आप लोगों को पहले भी मैंने दिए हुए हैं, किसी किसी के पास वो नॉलेज है। रोज कॉर्ड्स, जो पिंक कलर का कॉइन, इस तरीके का बहुत सारे लोगों ने देखा है शुरू में, जैसे ये ग्रीन कलर का कॉइन है, आज के लिए ये भी काम आएगा, ग्रीन है क्योंकि ग्रीन कलर है इसका, हार्ट चक्र का। और अदरवाइज हार्ट को हील करने के लिए हमको पिंक वाला यानी रोज कॉर्ड्स देना होता है। जो लोगों को दिल में तकलीफ, यानी प्यार में धोखा मिला हुआ है, या जिन्हें प्यार अट्रैक्ट करना है, किसी का भी हो। मैं फिर से बोलूंगी कि दिल डिफाइन नहीं करता किसे प्यार कर रहा है, वो सिर्फ प्यार करना जानता है। वो प्यार आपका हस्बैंड वाइफ का है, या फिर लवर्स एंड श्रीदी फराद है, या फिर जो भी है, वो बच्चे और आप भी हो सकते हैं। तो एवरी टाइम लव डज नॉट मीन स्पाउस लव या फिर आपका पार्टनर लव। लव इज लव, वो बच्चों के साथ भी हो सकता है, और वो आपके पड़ोसी के साथ भी हो सकता है, आपको मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए लव सबके लिए बराबर है। तो रोज कॉर्ड्स एक ऐसा स्टोन है जो आपको इस तरह से परेशान लोगों को देना जरूर चाहिए। जिस तरह से रोज कॉर्ड्स के टंबल्स अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, तो इस टंबल को जैसे आज का दिन हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो हम कोई भी एक रोज कॉर्ड्स या क्लियर कॉर्ड्स जो भी हमारे पास हो, उसको हम लेकर अपनी ध्यान साधना जब भी हम करें, हम कर सकते हैं। सबसे अच्छा माना जाता है क्लियर कॉर्ड्स का रॉ फॉर्म, जो रॉ फॉर्म होती है ना इस तरीके से अनकट। तो क्लियर कॉर्ड्स का रॉ फॉर्म अगर हम लेकर हाथ में करते हैं, क्योंकि वो क्लियर है, तो वो बहुत चीजों को समाहित अपने अंदर कर लेता है। तो अभी जैसे जैसे चीजें हम वापस पढ़ रहे हैं सीखने के बाद,
कोशिश की मिल जाए। कई बार वो चीजें प्योरली मिल नहीं पाती हैं बाजार में, तो फिर हम अपना पीछा करना उनका छोड़ देते हैं। तो अब जैसे मेरे मन में आ गया आप लोगों को बताते बताते, मैंने अभी कल परसों ही इसका बॉल भी आता है, स्फेयर बॉल्स भी आती हैं, वो मैंने ऑर्डर किया है क्लियर कॉर्ड्स का। तो उसको हाथ में पकड़कर हम किसी भी तरीके का ध्यान करते हैं तो ज्यादा शांति मिलती है और आपकी इनर डेप्थ बढ़ जाती है। क्योंकि जब थॉट में क्लियरिटी आती है तो आप अपने अंदर और चले जाते हो, फिर आपको दूसरों से मतलब नहीं होता, जब आप खुद से ही चीजें ठीक से करना सीख जाते हो। हम अन कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं देवेंद्र जी, तभी सबसे राय लेते हैं ना। अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट होंगी तो किसी से नहीं राय नहीं लूंगी, और अगर जरा सा भी कॉन्फिडेंस कम होगा तो इससे उससे उससे सबसे पूछती फिरूंगी। वो भी हमारे हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज की, छोटी मोटी ब्लॉकेज की वो भी निशानी होता है कि व्हेन वी आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड वी आर आस्किंग फॉर द सेम थिंग टू मैनी पीपल। एक को दिखा लिया, उसने हाँ भी बोल दिया तो भी शांति नहीं मिली, अभी फिर दिखाओ, इसको भी पूछ लो, उसको भी पूछ लो, ऐसी वाली चीजें। और जब हम लोगों से अप्रिशिएशन पाने के लिए ज्यादा मचलने लग जाएं, हर एक को कोई चीज दिखा दिखा कर बोले देखो मैं ये कैसी लाई, देखो ये मैंने कैसे सजा दिया, ये एक नॉर्मल चीज भी है। मैं फिर से देवीनंदा का नाम लूंगी। अभी ये नए घर में जाएंगी ना, ये बहुत टूट के सजावट, एक महीना नजर नहीं आएंगी ये उनके घर में जाने के बाद। बहुत ज्यादा बिजी होने वाली, इनको हर कोना से जाना है, क्योंकि एक बहुत ड्रीम होता है ना यार अपने घर में जाना और अपनी तरीके से चीजों को करना। तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला लाइफ का, तो सब लोग ब्लेसिंग भी देंगे उनको, 10 तारीख को शिफ्ट हो रही है वो। तो वो टाइम पर एक बार जब वो नए घर में शिफ्ट हो रही हैं, ये हार्ट ब्लॉकेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो ओवर जॉयड है, बहुत खुश है। इसलिए सबको दिखा दिखा कर बोलेंगी देखो मैंने यहाँ फाउंटेन लगवाया है, देखो मैंने यहाँ पर ना इस तरह से किया है, वो अच्छा है। लेकिन अगर ये रोज हस्बैंड घर में घुसते ही आओ देखो आज मैंने ये क्या किया, आओ देखो आज मैंने ये करा, बेटी स्कूल से आते ही, तो फिर इनको यम का जाप ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आपको कोई चीज पसंद आए, लेट द पीपल अप्रिशिएट बाय देयर ओन, डोंट कॉल देम टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। उनको मत बुलाइए कि मुझे अप्रिशिएट करो, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने वो किया। लोग आपकी अच्छी से अच्छी चीज को इग्नोर करने लग जाते हैं। पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। अगर इसने कुछ किया होगा तो ये कौन सा चुप बैठेगी, अभी आके बताएगी कि देखो मैंने ये किया हो देखो। तो उससे क्या होता है ना, आपने जो करने में एनर्जी लगाई वो बुरी एनर्जी में बदल जाती है, खुद को तकलीफ होने लगती है कि यार ये लोग बिना बताए देखते ही नहीं है। और जब वो बुलाने के बाद देखेंगे तो उतना अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं, और आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, तो वहां पर भी आपको तकलीफ मिलेगी। यानी अपने हार्ट चक्रा की जिम्मेदारी हमारी ही है। Everyone in the life is very valuable, very precious, but you are the most precious creation of God for you. अगर आपकी बॉडी में पेन है, उसकी फीलिंग सबसे ज्यादा किसको आएगी? अभी अगर सुजाता को चोट लगे किसी तरीके से भी, कुछ भी, किचन में काम करते करते हर औरत को तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? खुद को। ना बेटी को होगा, ना पति को होगा, चाहे कितना ही प्यार कर लो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आत्मा के लिए तो आप ही हो। सेल्फ लव इज अ की टू क्लीन योर हार्ट चक्रा। whenever you love yourself, you will cut down something of someone. आज मुझे मेरी पसंद का नाश्ता बनाना है, हस्बैंड को खास पसंद ना हो तो चलेगा। उस एक दिन आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया और अपने लिए बनाया, भले ही उनके लिए 4 चीजें और बना दो आप, लेकिन उस 4 चीजों में से ही थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। आपको खुद को भी वैल्यू देनी है। मुझे तोतापरी आम पसंद नहीं, लेकिन तोतापरी आम से ही शेक बनता है, लेकिन मुझे तो दशहरी का शेक पीना है, क्या करेगा कोई? तो पूरे घर के लिए आप बनाओ, लेकिन एक दशहरी आम का शेक खुद के लिए जरूर बनाओ, तो लोगों को भी आपकी वैल्यू होगी। एवरी वीमेन इज इन द सेम प्रॉब्लम। फिर बाद में हम क्या बोलते हैं, तुम लोगों को किसी को मेरी परवाह नहीं है,
मैं तुम्हारे लिए इतना करके देती हूँ, तुम लोग कुछ करते हो मेरे लिए? मन में सोचते हैं तुम खुद अपने लिए नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए। होता है ना सबके साथ ऐसा। किसने रोका है तुम्हें? कोई कमी है घर में? खुद अपने लिए कर लो। जिस दिन आप ये चीज अपने लिए करना शुरू कर देंगे, पीपल विल स्टार्ट वैल्यू यू। जब आप घर से बाहर जाएंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे मैंगो शेक ऑर्डर करने के वक्त, भैया ये कौन से आम का है? मेरी मम्मा तोतापरी वाले का नहीं पीती। यू विल फील प्राउड, देखो मेरे बच्चे मेरी केयर कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको करनी पड़ेगी, राइट? अब अगर दूसरा हमको लिखना हो, वैसे तो सबसे ज्यादा रोज कॉर्ड्स, ग्रीन एवेंचुरियन जो मैंने आप लोगों को बार बार दिखाया हुआ है, पका दिया है दिखा दिखा के ये वाला, ठीक है। मनी कॉइन जिसे मनी टम्बल बोलती हूँ मैं, ठीक है। ग्रीन एवेंचुरियन, और साथ में ग्रीन जेड, जो डार्क वाला होता है ना, डार्क ग्रीन, है ना दोनों आपके सामने। तो जो ग्रीन जेड होता है वो थोड़ा डार्क होता है, जो अपनी कुबेर पेटी में रहती है वो है प्रॉपर ग्रीन जेड। ये इसमें क्या है, मैं आप लोगों को इसका भी बता देती हूँ राज। देखिए ये दिखने में ग्रीन दिखता है लेकिन थोड़ा सा मेटल शाइन है ना इसमें, मेटेलिक शाइन। तो इसमें ये गोल्डन पायराइट के साथ है। ये ज्यादा क्लियर है ना? तो गोल्डन पायराइट के साथ होने की वजह से इसको भी हम मनी कॉइन ज्यादा अच्छा मानते हैं। और ये है हमारा हार्ट चक्रा के लिए इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉकेज में है, जितनी सिम्टम सुन लिए, हर किसी के पास ये पॉकेट में होनी चाहिए छोटी सी चीज। या फिर ग्रीन जेड का भी आता है कॉइन, ये वाला कोई भी आप एक टंबल रख सकते हो। तो एक पिंक रोडोनाइट होता है। अब वो रोडोनाइट इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि उसकी जगह रोज कॉर्ड्स ने ही कब्जा कर रखा है मार्केट में। बाकी मैं आप लोगों को जो नाम लिखा रही हूँ, कल सुलभा जी ने मुझे वो पूरा अपना जो ब्रेसलेट्स हम पहनते हैं उसका पूरा मैंने बंडल भेजा हुआ है ना, वो मुझे कहीं से मिल गया था। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया कि आप लोग कल को काम करोगे ना, तो आपके लिए जरूरत पड़ेगी कि पिंक, ये रोज कॉर्ड्स तो पता चल गया वो दिखता कैसा है, वो क्रिस्टल के बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो वो आप लोगों को वहां पर नजर आएंगे कि हाँ यार ये मून स्टोन है, ये ऐसा। अब मून स्टोन से नॉर्मली मन में आता है व्हाइट कलर का कुछ होगा, लेकिन मून स्टोन में ब्लैक ब्लैक स्पार्कल ऐसे छींटे छींटे से पड़े रहते हैं। तो वो इसलिए मैंने कल आप लोगों को फोटो भेजा कि देखो इस तरह का दिखता है, हर ब्रेसलेट का अलग अलग। आप डिस्टर्ब्ड हो अगर हार्ट चक्र, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? आप अनस्टेबल होते हैं। डिस्टर्ब्ड हार्ट चक्र के में आप अनस्टेबल होते हैं। इमोशंस अवसाद में बदल जाते हैं, हर वक्त आप इमोशनली डाउन रहते हो। एंजाइटी और फटीग, जो हमने कल अश्वगंधा के लिए पढ़ा था, वही यहाँ पर भी आ गया। कल मैं बहुत सोच रही थी इस बारे में कि हमारे जो हर्ब्स हैं, यानी जो आयुर्वेदिक में इतना सारा जुगाड़ पहले से ही किया गया था कि चक्रास लोगों के क्लीन रहे। तो अश्वगंधा खाइए, जिन्हें भी इस तरीके की चीजें होती है, फटीग, एंजाइटी, एग्रेशन, दूसरों पर आसानी से भरोसा ना कर पाना, इनसिक्योरिटी जिसे कह सकते हो आप, मतलब इनसिक्योरिटी तो नहीं कह सकते इसको, बट इनसिक्योरिटी भी इसका पार्ट है। मन में दूसरों के लिए आसानी से कड़वाहट आ जाना, किसी का बैड पार्ट ज्यादा इजीली आपको नजर आना, माता पिता से प्रॉपर्टी वगैरह के लिए झगड़ा करना, उसका आप पर क्या असर आएगा? अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो उसका आप पर ये असर आएगा कि कंधों में दर्द रहेगा, बार बार वायरल इन्फेक्शन होगा। यानी अगर कोई बुखार फैला तो उस व्यक्ति को जरूर होगा वो प्रॉब्लम। हार्ट से रिलेटेड ट्रबल तो ऑब्वियसली होंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, एलर्जी इश्यूज होंगे डस्ट वगैरह से, ब्रेस्ट कैंसर भी ऐसे लोगों को हो सकता है। ये स्पेशली फीमेल के लिए है। जैसे कि कोरोना हुआ,
लंग्स और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी होने के चांसेस रहते हैं। इसका सेंस है टच। और प्लैनेट वीनस और मरकरी दोनों है। आप भी लिख लीजिए फिर से देवीना जी। एलर्जिक इश्यूज होंगे, लंग्स और फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, इवन कैंसर तक हो सकता है इन जगहों का। साथ ही साथ में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। वायरल इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है। कोरोना जैसी बीमारी भी होने का, जैसे जिनको हुई, कई काफी लोगों को सुना हमने कि कोरोना की बीमारी थी, बट डेथ किससे हुई? हार्ट अटैक से। तो जिन जिन का हार्ट कमजोर था, या फिर अगर हम इस तरफ देखकर जाएं, देखो मेडिकल साइंस में जाएंगे तो वो अपनी भाषा यूज करेंगे, और इधर आई तो ये अपनी भाषा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं मिलती है जब हम आगे बात करते हैं। अब क्रिस्टल्स क्यों दिए जाते हैं? वाई डू वी वेयर क्रिस्टल? क्योंकि क्रिस्टल्स जो है वो अपना असर आपके ये नर्व्स के साथ लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं। हर जगह तो नर्व्स हैं ना बॉडी में। अगर आपको बोला जा रहा है इसको लेकर ध्यान करना, तो इसकी वाइब्रेशन आपके हाथों के जरिए आपकी पूरी बॉडी में पहुंचती हैं, क्योंकि जब आप ये इसको बंद करते हो तो खून, पता लगता है ना कि ये चीज यहाँ पे जम रही है। तो वो आपको इस तरह से जब 2-3 बार उसको पकड़ने का आपको हैबिट हो जाता है, तो आपके नसों में भी इसकी असर जाता है, यानी ये दौड़ने लगता है आपके खून के अंदर। तो जो लोग थोड़े से घमंडी या फिर थोड़े से यानी कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं, उनको दयालु होता हुआ देखा गया है आफ्टर वेयरिंग स्टोन्स। ठीक है। लेट गो करना सीख जाते हो आप, क्योंकि आपको जैसे मैंने कोई स्टोन दिया और मैंने इसको बोला कि अनुभा तुमको आज से ये अपने पास रखना है, ताकि जब भी कोई तुमसे बात करे तुम उसको सीधा जवाब दे पाओ, बात को घुमाए बिना तुम उसको सीधा बोल पाओ कि अभी मेरे को मन नहीं है ये चीज करने का, या अभी तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये बताने की जरूरत, लंबा नहीं करना है जवाब को। तो उसके लिए हमको, अब इसके मन में रहेगा, जब ये किसी से बात करेगी ना उसको याद आ जाएगा ये पकड़ा हुआ है, या ये मेरी पॉकेट पे है, मेरे पर्स में है। तो इसको याद आएगा कि मुझे ये दिया गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अब तुमको अपने लोगों को जवाब छोटे छोटे देने हैं। तो कोई एडवाइस करता है तो याद रहती है ना, इस तरीके से आपको उसका फर्क दिखने शुरू हो जाता है, और आपके पार्टनर या फिर बच्चों का अटेंशन आपकी तरफ आता है, यानी ये लव को अट्रैक्ट करते हैं। पिंक यानी रोज कॉर्ड्स। समझदारी बढ़ जाती है आपकी, लोगों को जवाब देने की समझ आ जाती है, हर चीज को आप सहन करने नहीं बैठ जाते हो। आप किसी के प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हो, उसके बाद लोग आपको अपना आइडियल भी मानने लग जाते हैं। आत्मा में संतुष्टि पहुंचती है, यू बिकम सेल्फ लाइक सफिशिएंट। आपको अच्छा लगने लग जाता है कि अब मैं खुद से अपने आप को प्यार करने लगी हूं, तो अपनी ही आत्मा की संतुष्टि आपको मिलना शुरू हो जाती है। आपके खुद के अंदर सच्चाई जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। लोगों से चीजें छुपाना, यानी गलत व्यवहार लोगों से करना आपको फिर अच्छा नहीं लगता है। बाय एंजल। गई। अब क्योंकि इनका देखिए वीनस और मरकरी है इसके मास्टर्स, तो शुक्र क्या देते हैं आपको? समृद्धि। और मरकरी देते हैं बुद्धि। अगर हार्ट चक्र क्लीन है तो घर में समृद्धि भी होगी और आपकी अच्छी बुद्धि भी होगी। जिन जिन लोगों के घर में समृद्धि की इश्यूज आ रहे हैं, या फिर खुद के अंदर की वृद्धि नहीं हो रही है, खुद अच्छे गुण विकसित नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र को क्लीन करने की आवश्यकता है। और जब हम बात करते हैं समृद्धि की, तो हार्ट चक्र फिर किसी एक पर्सन का नहीं, फिर हमको फैमिली मेडिटेशन पर भी जोर देना चाहिए। मॉर्निंग में 15 मिनट यम का जाप सबको करवाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है।
जब भी किसी को एक्स्ट्रा वीनेस, एक्स्ट्रा लग्जरी चाहिए लाइफ में, तो रोडोनाइट जो मैंने बताया, पिंक रोडोनाइट वियर करना चाहिए, ताकि लग्जरी अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। मेरे पास एक कार है, मान लीजिए 12 लाख की, अभी मेरी नजर 25 लाख वाली गाड़ी पे है, उसके बाद 45 लाख वाली गाड़ी पे है, तो हम एक पिंक रोडोनाइट जरूर वेयर करें, जिससे लग्जरी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो। अब मैं फिर बोलूंगी कि ये पार्ट नहीं है आपके चक्रा हीलिंग का, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि कल आप लोग जब किसी के साथ टैरो रीडिंग करने बैठे, तो ये सब चीजें बताकर आप अपने एक्स्ट्रा नंबर कमा सकें। सामने वाला बोले यार इतने लोगों से रीडिंग कराई, किसी ने इतने अच्छे से नॉलेज नहीं दी थी, इतने अच्छे से गाइड नहीं किया था। जब से मैंने पिंक रोडोनाइट पहना है ना, मेरी स्कूटी मुझे बहुत बुरी लगने लगी है। अब मैं खुद के लिए 4 व्हीलर लेना चाहती हूँ। तो किसी की लाइफ में भी समृद्धि ऐड कर सकते हो आप, अपना हार्ट चक्रा क्लीन रखने के बाद। दूसरों के बारे में सोचना, जैसे मैंने बोला, अच्छी बात है, लेकिन अपने बारे में भी सोचना है। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो दूसरे का बुरा सोच ही नहीं सकेंगे। ठीक है, इसलिए ये वाली चीजें, और अभी इनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, स्टोन्स के बारे में। लेकिन हाँ, जिनकी मैरिजेस वगैरह खराब हो रही हो, प्रॉब्लम चल रहा हो किसी के यहाँ, तो उन लोगों को जरूर पिंक रोडोनाइट अपने लिए रखना चाहिए। स्पेशली जब थर्ड पर्सन लाइफ में एंटर हो रहा हो, तो उन लोगों को, हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर नहीं चाहते हैं, कई बार होता है अननोइंगली चीजें हो रही होती हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है कभी कभी किसी को एक उम्र के हिसाब से, या किसी की बात करने का तरीका या कुछ ऐसा फैसिनेट करता है इंसान को, लोग फैसिनेट हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, वो लव नहीं होता, वो टेम्परेरी अट्रैक्शन होता है। अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो भी पिंक रोडोनाइट खुद भी वेयर करें, पार्टनर को भी वेयर करवाएं, और अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो उन लोगों को भी आप सलाह दें, फिर उनको हम ये वो नहीं देंगे, पिंक क्वार्ट्ज नहीं देंगे, अपने क्लियर, सॉरी, रोज क्वार्ट्ज नहीं देंगे, उनको फिर हम देंगे पिंक रोडोनाइट। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जैसे कि पेन किलर खाते हैं ना, ऐसा बोलते हैं इसको, पिंक रोडोनाइट को। पेन किलर मतलब बॉडी के लिए नहीं, हार्ट, स्पेशली हार्ट इश्यूज के लिए। इट मेक्स पर्सन फ्लेक्सिबल, कोऑपरेटिव एंड जनरस इनफ टू सपोर्ट फैमिली एंड सोसाइटी। तो अब हम लोग जाप के लिए मिलते हैं, 2 मिनट का टाइम लेते हैं सभी लोग। ठीक है।
सभी लोग एक एक सिर्फ पानी का ले लीजिएगा जरूर शुरू करने से पहले, बाद में दिक्कत होती है। और अभी जो जो मन में चीजें चल रही हों हार्ट चक्रा से रिलेटेड, अपने खुद को इम्प्रूव करने के लिए, वो चीजें मन में आप लोग मेमोराइज कीजिए, ताकि जब हम यम का जाप करें तो वो चीज हमारे अंदर से खुद ब खुद जाने की तैयारी शुरू कर दे। मैं फिर बोलूंगी कि चीजें एक दिन में नहीं होंगी, इसके लिए हमको ये प्रैक्टिस लगातार करते रहनी चाहिए, करते रहनी होगी। क्योंकि कोई भी चीज अगर ऐसे एक दिन में हो जाती ना, तो फिर कोई भी किसी का कुछ ब्लॉकेज नहीं रहता, सब चीजें क्लियर हो जाती। और जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कलर्स के बारे में, तो आज का जो हार्ट चक्र का रहेगा ग्रीन कलर है, जैसा कि मैंने इसीलिए थोड़ा सा सिंबॉलिक पहनने की कोशिश की है, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे। तो आज के लिए हमको क्या करना होगा, ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे ग्रीन एप्पल, लेमन, रॉ पपाया, ठीक है, पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें ग्रेप्स भी आते हैं और लेमन भी आता है, ठीक है। तो सिट्रस भी हो गया एक तरीके से, दोनों चीजें उसकी कॉम्बिनेशन में चीजें लेनी चाहिए। अगर हमारा हार्ट चक्र हमको पता है कि ब्लॉक है, तो आप लोग देखते जाइएगा कि कहीं ना कहीं मेडिकली भी हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि ध्यान आवश्यक है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है मतलब आपके हार्ट में इश्यूज हैं, और हार्ट इश्यूज हैं, तो क्या कोई आपको लेमन या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रेप्स या कुछ खाने के लिए मना करता है क्या देवीना जी? यानी वो रिलेट कर रहे हैं ना चीजें मेडिकली और एस्ट्रोलॉजिकली कह लीजिए, या फिर आध्यात्म के हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीजें इस तरह के सॉल्ट्स भी आते हैं, जैसे कि मेरे पास ग्रीन सॉल्ट है, मैंने आज इससे नहाया, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर हार्ट चक्र के बारे में बात करनी थी। नॉर्मली भी कभी कभी भी अगर आपको लगे तो आप अपना हार्ट चक्र क्लीन करने के लिए नहा सकते हैं इससे। जैसे कि मैंने बोला, वीनस तो पैसे यानी लग्जरी को बढ़ाता है, पैसे से ज्यादा लग्जरी, पैसा होते हुए भी कभी कभी हम लग्जरी एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि माइंडसेट नहीं होता है वैसा, तो इससे नहाने का बोला जाता है। और जो कल वाला हमने चक्रा किया था, ये देखिए मैंने सैंपल ही मंगाया है अभी, एक छोटा सा पैकेट, कि इसको भी ट्राई करूंगी। तो ये है हमारा नाभि चक्र के लिए, ठीक है, सेक्रल चक्र के लिए, सोलर प्लेक्स, सॉरी, सोलर प्लेक्स चक्र के लिए जो हमने कल मणिपुर चक्र पढ़ा था उसके लिए हमने ये मंगाया। अब धीरे धीरे करके मैं सारे पैकेट्स मंगाने वाली हूँ, ताकि जब हम हार्ट चक्र की बात करें तो जो चक्र ब्लॉक फील हो, हम उस दिन या कुछ दिन उस कलर के सॉल्ट से नहा लें। एक पिंच डालना होता है पानी में, और आप उससे जब हेयर वॉश वगैरह करते हैं तो आप हेयर वॉश पहले कर लो, या फिर लास्ट में पूरा नहाने के बाद 4-5 मग पानी में थोड़ा सा डाल के अच्छे से नहा लो। ये चीजें भी धीरे धीरे आपको एकदम से असर नहीं दिखाएंगी, लेकिन धीरे धीरे इनका असर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा, जैसे कि कल हमने येलो सिट्रीन पढ़ा था ना, कि सिट्रीन का ब्रेसलेट मैंने बनाया है अपने लिए, तो मैं इसको चार्ज करके रख चुकी हूँ पहले ही। मैं आज आप लोगों के सामने इसको पहन रही हूँ, तो मेरे हाथ में आज एक चौथा ब्रेसलेट ऐड हो गया। अभी जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे वाले में छोटे बीड्स हैं, आपके वाले में बड़े हैं, तो छोटे बड़े ये लोग जैसा भेज देते हैं ना, फिर हम भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वो हमें समझा बड़ी जल्दी देते हैं। मैडम आपको पता नहीं है, अभी नए हैं ना, तो सबको ही अपनी अपनी कहानी सुना देता है। चलो सुन लो, नॉलेज आएगी धीरे धीरे। ये ग्रीन जेड जो हम उसमें ग्रीन नहीं दिखा पा रहे थे आप लोगों को, डार्क ग्रीन के लिए मनी कॉइन जिसको बोला जाता है, जिबू कॉइन, ये देखिए जेड, ये ग्रीन जेड होता है, डार्क ग्रीन वाला है ना। जो मैं टंबल दिखाती हूँ वो लाइट है ना एकदम। तो ये अगर हम अपने पास रखते हैं तो यानी हार्ट चक्र भी हमारे मनी के ब्लॉकेजेस के साथ जुड़ा होता है। हार्ट चक्र क्लीन नहीं होने का मतलब है मनी का प्रॉब्लम भी रहने वाला है। एक चीज और लिखाना भूल गई थी आप लोगों से मैं, अस्थमा और एलर्जिक चीजें, एलर्जिक बोल के वो फिर आप उठ गए थे देविना जी, तो मैंने वो रोक लिया था, लेकिन वो भी लिख लीजिएगा आप लोग। ये है अपना रोज कॉर्ड्स, एक बार दिखा दे रही हूँ जल्दी जल्दी बच्चे आप लोगों को।
आगे, क्योंकि आपको सजेस्ट करने होंगे लोगों को आगे, इसलिए नॉलेज देना जरूरी है। ये रोज कॉर्ड्स हैं जो कि आपको हार्ट का पीछे साइन, शायद मेरी रोशनी दिक्कत कर रही है आप लोगों को, हार्ट का सिंबल बना रहता है पीछे। फोटो में शेयर कर लूंगी नहीं तो ग्रुप में फिर ना। इस तरह से हार्ट का सिंबल बना होता है, तो जिन लोगों को भी हार्ट ट्रबल्स हैं या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उनको हम लोग ये देते हैं रखने के लिए उनके पिलो के नीचे, उनके पर्स में। स्पेशली यंग बच्चे मांगते रहते हैं इन चीजों को। और इस तरीके से जो हस्बैंड वाइफ लव की हम लोग बात करते हैं, इस तरीके के पेंडेंट भी आते हैं, हार्ट शेप पेंडेंट। तो ये ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, इश्यूज ना भी हो तो भी अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट मोर लव वी कैन वेयर दिस थिंग्स। ठीक है। और इसके बिना बिना पेंडेंट के भी आते हैं, सिर्फ ये हार्ट है वो अकेला भी आता है। पेंडेंट अब ज्यादा चल गया, फैशन बढ़ गया है, लोगों को नॉलेज हो गई, तो मार्केट में आइटम भी बहुत सारे आने लग गए हैं। चलिए अब हम लोग अपना यम का जाप शुरू करते हैं। इतनी बातें मैं इसलिए कर लेती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाओ और सोच लो अंदर तक डीपली अपने बारे में। और एक एक घुट पानी में पी लेती हूँ, आप लोग तो कम बोले हो। अब हमारा सर जी फोन पकड़ा देंगे क्या मेरा? फोन टेबल पे रखा होगा। रीता जी हाथ में ये पकड़ना है, ये पकड़ लूं? जिप आपके पास कॉइन रो, हाँ, जिबू कॉइन। लेफ्ट हैंड में। जी ऋतु जी। मैं रोज सोचती हूँ कि आप लोगों को एक बार फोटो फोटो भेज दूं, तो मुद्रा रोज रोज नहीं बतानी पड़ेगी, फिर भूल जाती हूँ। ये जो सिंपल हमेशा से हम लोग जानते हैं ना, ये वाली मुद्रा, हाँ, सुलभा जी को शायद पहले से पता था, वो बना के बैठी हुई थी। इसकी जो, हाँ जी, राइट हैंड की मुद्रा को हमको इस तरह रखना है, हार्ट के पास, सेंटर ऑफ द हार्ट, मतलब पार्ट से लेकर अपने सेंटर ऑफ चेस्ट से लेकर हार्ट के पास इस तरह से रखेंगे तो हार्ट भी कवर रहेगा। और एक सेम चीज बनाकर थाई के ऊपर रखनी है। ठीक है। थाई के ऊपर सीधा ही रहेगा हाथ, इस तरह से थाई के ऊपर रखना है, और ये अपने हार्ट पे रखना है। ठीक है। स्पाइन सीधी, स्ट्रेट। और अब हम जाप करेंगे अपने इसका हार्ट चक्र के लिए कि हे ईश्वर, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के दिल को मजबूत बनाना है, स्वस्थ करना है, और दिल से संबंधित किसी भी परेशानी का निवारण आज इनको मिलना चाहिए। हम जाप शुरू करते हैं और अपने आसपास हरे रंग का, जिस तरह का फ्लावर हमने देखा, उसमें 12 पंखुड़ियां हैं और सेंटर पे उसके एक स्टार जैसा है, और उसके स्टार के बीच में है यम। यानी हमारा जो दिल है, वो, हमारा हार्ट हमेशा एक स्टार की तरह चमकता रहना चाहिए। उसकी वजह से हमको एक हैप्पी फीलिंग आनी चाहिए। हमारे आसपास एक छोटा सा बच्चा, जो हमारे दिल के ही अंदर, कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, जो बच्चा हमारे दिल के अंदर ही रहता है, उसको हमको हर वक्त खुश रखना है, जिंदा रखना है, चहचहाता रखना है। ये हर सोल की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपको ईश्वर के साथ, जब से आप कनेक्ट हुए, जब से आप इस धरती पे आए, उन्होंने डे वन से आपको खिलखिलाने की, खुश होने की छूट दी हुई है, अधिकार है आपका ये। शुरू करते हैं अपना जाप। यम, यम। आप लोग ये बोलकर महसूस कीजिए जहां आपने अपना हाथ रखा है, स्पेशली अपनी छोटी उंगली के पास, आपको ये यम की जो वाइब्रेशन है वो सुनाई देगी। यम, 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 यम,
यम, यम। बंद आंखों से भी ग्रीन कलर की रोशनी देखने की कोशिश कीजिए। यम लिखा हुआ ग्रीन कलर का फ्लावर मेरे हार्ट के चारों तरफ घूम रहा है और उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। जो भी मेरे हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस हैं वो मैं उसको दे रही हूँ। और जैसे कि कोई मशीन किसी चीज को काट के पूरा तरीके से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरे हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस इस फ्लावर की पंखुड़ियों के गोल गोल घूमने से, जोर जोर से घूमने से नष्ट होते जा रहे हैं। आज जब मैं यम का चयन करके उठूंगी तो मेरा दिल बहुत सारी चीजों का एक रेजोल्यूशन लेगा और अपना ध्यान रखना शुरू करेगा। आज से मैं सेल्फ लव को भी फोकस करूंगी। आज से मैं सेल्फ लव का भी ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं भी औरों की तरह ईश्वर की बनाई हुई एक रचना हूँ। मेरा ईश्वर, मेरा पिता, मेरा परम पिता ये चाहता है कि मैं खुश रहूं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। तो आज से जब भी मुझे कोई दिल में तकलीफ होगी, मैं जाप करूंगी, यम, 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 यम। आसपास अपने मस्तिष्क के चारों तरफ महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए खुद को कि आप हरी हरी घास पर चल रहे हैं। आपके आसपास चारों तरफ सुंदर सुंदर सफेद रंग की गायें हैं, जो कि गौ माता भी शुक्र मानी जाती हैं, और आप उन्हें हरी हरी घास खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारी गायें लाइन से हैं गौशाला में। सभी लोग अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं उन गायों के प्रति, उन जानवरों के प्रति जो हमारी माँ कही जाती है। जब से हमने जन्म लिया, हमने हमेशा अपनी मम्मी को ये कहते सुना कि गौ माता को रोटी खिला दो, गौ माता को गुड़ खिला दो, गौ माता की रोटी में चीनी जरूर लगा देना। तो इस तरह से हम गौ माता की सेवा भी करेंगे, ग्रीन कलर की घास को उनको खिलाएंगे, तो भी हमारा हार्ट चक्र का ब्लॉकेज धीरे धीरे करके खुलने की तरफ चला जाएगा। हर वो चीज जो आंखों को सुख देती है, हमारे दिल को भी पसंद आती है। तो ग्रीन ग्रास पर चलता हुआ खुद को इमेजिन कीजिए, उसकी ठंडक, उसके नीचे से जो ओस की बूंदें आपके पैरों को गीला कर रही हैं। धीरे धीरे आप मदमस्त हो रहे हैं। आपका मन ही नहीं कर रहा है कि इस ग्रीन ग्रास से मैं उठकर कहीं चला जाऊं, मैं अपने पैरों को इसी ग्रीन ग्रास के ऊपर घुमाता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। और दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि घास ठंडी ठंडी है, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अभी सूरज महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि नहीं दिखाई है। मैं इंजॉय कर रही हूँ, गार्डन में घूम रही हूँ, और मेरे पैरों में गीलापन महसूस हो रहा है, ओस मुझे टच कर रही है। और जो घास की मुलायमता है उसके तो क्या कहने, बहुत ही मुलायम मुलायम घास के ऊपर मैं चल रही हूँ। और इसके लिए एक और बात कही जाती है कि अगर आप नंगे पैर सुबह ओस में चलते हैं तो आपकी आंखों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव इसका पड़ता है। दिन भर आपका विजन, आपकी जो शार्पनेस होती है आईज की, साथ ही साथ में सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी मस्तिष्क भी आपका रिलैक्स रहता है। जब हम हार्ट चक्र के बारे में यानी ग्रीन ग्रास पर चलते हैं तो वो भी हार्ट चक्र से ही संबंधित है।
और हार्ट चक्रा पे अच्छा असर पड़े, इसके लिए जब मैं घास पे घूम रही हूँ, उन ओस की बूंदों को महसूस कर रही हूँ, साथ में ही मेरा दिल बोलता है यम, 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 यम। आह्वान कीजिए उस देवी या देवता का जिसे आप पूजते हैं, उन्हें भी अपने इस योग में शामिल कीजिए और उनसे एक छोटी सी अनुरोध कि हे ईश्वर, मेरा हार्ट चक्रा इस तकलीफ में गुजर रहा है, आपको आज से मेरे साथ मिलकर मेरी इस तकलीफ को दूर करना है। मेरे बच्चों को नित नया रास्ता दिखाइए, मेरे बच्चों को समझाइए, उनकी कान में, उनकी बुद्धि में ये बात चली जाए कि ये जीवन एक ही बार मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करना है, लाइफ में अच्छी अच्छी बातें सीखनी है और ऐसा बनना है कि आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो, लोग आपको पलट कर बोलें कि थैंक यू, आपकी वजह से मुझे ये फायदा हुआ। मेरे बच्चों को इस काबिल बनाइए मेरे ईश्वर, और एक माँ होने के नाते मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप मेरे लिए जो भी करते हैं वो हमेशा मुझे खुशी देता है, लेकिन एक जिम्मेदारी मैं आज आपको और देती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को आप सही रास्ता दिखाइए। और जब मेरे बच्चे सही रास्ता देख लेंगे, मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगी, मैं 2 मिनट का टाइम निकालूं, 3 मिनट का टाइम निकालूं और इस यम लिखे हुए फ्लावर को हमेशा महसूस करूं, और इस फ्लावर में मुझे मेरे ईश्वर आप ही नजर आते हैं। तो हम अपने ईश्वर को ध्यान करेंगे, उनको इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, उसी फ्लावर में जहां यम लिखा हुआ है उस जगह पर इमेजिन करेंगे अपने अपने ईश्वर, अल्लाह, गुरु, जिनको भी हम इमेजिन करना चाहें, जिनको भी हम मानते हैं, पूजते हैं, उन्हें हम वहां पर इमेजिन करेंगे। यम, 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 यम। जी, नितु जी शायद टाइम देख लिया उन्होंने, इसलिए मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, देखती रहती हूँ कि किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है इससे ज्यादा देर। टाइम आज नहीं किसी को देखा, बट वही बैक पेन हो रहा था मुझे। हाँ, मैंने वही पूछा कि आज किसी को कहीं कोई पेन हुआ। बिल्कुल तो एग्जैक्टली हार्ट के पीछे की साइड जो है ना, हाँ, इस तो इसका जगह। मतलब है कि ब्लॉकेजेस जो हैं वो, हाँ, ब्लॉकेजेस जो हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हें खोल दीजिए। तो आज से ऋतु जी सेल्फ लव स्टार्ट, ठीक है? मेथी का पराठा पसंद हो, आलू का पराठा पसंद हो, गोभी का पसंद हो, मूली का पसंद हो, और चाहे पालक का पसंद हो, कुछ नहीं तो लौकी का ही पसंद हो, खाना जरूर है अपने मन का एक पराठा, ठीक है?
तो आज सबको पराठा खाने की जिम्मेदारी। अपने अपने मन का एक एक आइटम कुछ भी बनाइए, खाइए, अपने हार्ट को आज के दिन हैप्पी रखिए, ताकि आपका आज का दिन इस चक्रा को पूरा तरह समर्पित रहे, और शाम तक देखिएगा कि दिल में कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको मिलेगी खजाने के रूप में, और आप बोलोगे यार ये तो मेरे अंदर ही थी, आज तक मुझे क्यों नहीं मिली। हर दिन हम जब एक चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम, हाँ सुलभा जी, जब हम हर दिन एक चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो उस चक्रा के तरफ हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं, और देखें कि क्या एक्स्ट्रा हम अपने और हार्ट या अपने चक्रास को मजबूत करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी सुलभा जी बोलिए। आवाज रुकिए, मुझे शायद परमिशन देनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, अब खोलिए उसको, माइक को ऑन कीजिए। अरे आज आप मिलेंगे ना हमें। अच्छा, ये बोलना चाह रहे थे आप? मुझे लगा कि आपको कुछ अनुभव हुआ स्पेशल, तो इसलिए पूछ रहे हैं। देवीना जी ऑल सेट? गई एंजल स्कूल? हाँ जी, हाँ जी, चली गई ना? और अभी सब ठीक है उसके साथ में? बढ़िया, अच्छा चल रहा है ठीक सब? है, बढ़िया। कल बर्थडे है उसका। अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह।